बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ 9th क्लास न्यू बुक। चैप्टर नंबर 1 है जी रियल नंबर्स यानी कि हकीकी अदाद। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। क्या कहता है जी, रियल नंबर्स जिनकी अददी वैल्यू जो है उनकी नंबर अददी लाइन पर जाहिर की जाए। ठीक है, ऐसी अदाद को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब दे इंक्लूड यानी कि इनकी टाइप्स हैं आगे रियल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो एक दो तीन से यानी कि एक से स्टार्ट होते हैं। आगे होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन चलते हैं। आगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो बटे की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 1/2 3/5। आगे पॉइंट के बाद जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, 0.75। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में हो। ठीक है, इसको हम एटसेट्रा, ये है जी हमारा रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी? जो बटे की फॉर्म में ना हो, पी बटा क्यू की फॉर्म में ना हो। जैसे कि ये है जी पाई। ठीक है, इसका जजर टू एटसेट्रा, ये एग्जांपल है जी रैशनल नंबर्स की। आगे हम चलते हैं जी इन सिंपल वर्ड्स। अब इन सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर्स सिंपल वर्ड में क्या है। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वही बात है कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी अददी जो लाइन है उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल वर्ड में रियल नंबर्स को। आगे इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे कि रियल नंबर्स की टाइप्स है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, आगे एग्जांपल है जैसे कि 7 है, 7 इज अ नेचुरल नंबर्स। 0 है इज अ होल नंबर्स। अब -4 इंटेगर। ठीक है, अब ये है जी जो माइनस वाली लाइन है, जब माइनस वाला डिजिट है इसको इंटीगर कहते हैं। उसके बाद जी 3/5 यानी कि बटे की फॉर्म में आ गया। जब बटे की फॉर्म में आएगा ये होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह 2.718 ये है जी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। डिपेंड ऑन द फॉर्म यानी कि आपकी फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आया कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसके बाद है जी जजर 3 पाई। ठीक है, जो जजर की फॉर्म में हो। ठीक है, इसको हम इरेशनल, जो बटे की फॉर्म में ना हो, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रिक्शन। अब इसमें है जी क्या कहता है, रैशनल नंबर्स वो अदाद होते हैं जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, राइट किया जाता है पी बटा क्यू की फॉर्म में। जो बटे की फॉर्म में होते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब 1/2 एक तो हमारी रैशनल नंबर की ये टाइप होगी, पहचान ये है हमारी कि उसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जाए। उसके बाद दूसरी पहचान क्या है रैशनल नंबर की? पॉइंट के बाद जो चीज बार बार रिपीट हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। उसके बाद 6 है। अब 6 के ओवर में है जी 1। जिसके ओवर में कुछ ना हो उसके ओवर में होता है 1। ठीक है, 6 इक्वल टू यानी कि 6/1 हो गया। ठीक है, इसी तरह 0 है। 0 क्या है जी? अब ना इसके ओवर में 1 है। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया अभी 0, सॉरी 0 इज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद है जी इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स
irrational numbers are real numbers that cannot be written as a fraction p बटा q, यानी कि उसको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो अदाद जिसको p बटा q की फॉर्म में ना लिखा जाए, बटे की फॉर्म में ना लिखा जाए, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल है जी जजर 2, जजर 5, पाई, ये है जी पाई की वैल्यू है 3.14159 एटसेट्रा। इसी तरह आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसका है जी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसमें हमने पहचान करनी है रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसका पार्ट नंबर 1 2.353535, यानी कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब जो चीज बार बार रिपीट हो, मैंने बताया कि जो चीज बार बार रिपीट हो वो होता है रैशनल नंबर्स। अब 2.353535 इज अ रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। आगे है जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 0.6 और इसके ऊपर है बार, ये लाइन को हम कहते हैं बार, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि वो चीज बार बार रिपीट हो रही है। 0.666 ये बार बार रिपीट हो रही है, इज आ रैशनल नंबर्स, जो चीज बार बार रिपीट हो वो भी रैशनल नंबर्स होती हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है जी 2.236067। अब देखना है हमने ये चीज बार बार रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है। जो चीज बार बार पॉइंट के बाद जो चीज बार बार रिपीट ना हो रही हो वो होती है इज एन इरेशनल नंबर्स, यानी कि 2.236067 इज एन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब अंडर रूट है जी 7, अंडर रूट 7 है इक्वल टू, जब हम अंडर रूट 7 करेंगे कैलकुलेटर पे तो 2.6457 आएगा, ठीक है। अब देखें ये भी चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इज एन इरेशनल नंबर्स, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह आगे जी ई। अब देखते हैं जी, अब ई की वैल्यू जो है 2.718281 है, ठीक है। सो वन चल रहे हैं, इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद है जी अपना क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू है जी 3.1415, ठीक है। ये भी चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही, इज एन इरेशनल नंबर है, ये भी जो चीज बार बार रिपीट ना हो पॉइंट के बाद वो है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जिसके ऊपर अंडर रूट हो वो इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। ये पाई इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो भी इरेशनल नंबर्स है, जो सॉल्व ना हो और जो बटे की फॉर्म में ना हो वो भी इरेशनल नंबर्स है। इसी तरह पार्ट नंबर है 7, 5 प्लस अंडर रूट 11। अब देखिए 5 प्लस अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 लेंगे प्लस 5 के साथ प्लस कर देंगे तो हमारी ये 8.3162662 इज एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी बार बार रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद। इसी तरह आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अब देखें भी इनको जब हमने सोल्व करवाया तो ये आया जी 5.33760 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है भी। उसके बाद आगे अब ये बटे की फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बटे की फॉर्म में है 15/4। जब 15/4 को जब डिवाइड करवाया, अगर बटे की फॉर्म में रहने दें फिर भी ठीक है, इज ए रैशनल नंबर्स, ये है जी रैशनल नंबर्स, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है डिवाइड हो गया 3.75, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर है जी 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है
इंटू टू माइनस जजर टू इंटू टू प्लस जजर टू। अब इसको हम सोल्व करवाएंगे। इसको देखते हैं जी, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसको सोल्व कैसे करवाते हैं? सबसे पहले फार्मूला देख लें। फार्मूला जी इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें, ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें भी, पहली वैल्यू हमारे पास 2 है, ए का स्क्वायर माइनस जजर टू दूसरी वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस ए स्क्वायर जजर के साथ कैंसल, बाकी आ गया भी हमारे पास 2। अब 4 में से 2 माइनस किए, बाकी रह गया 2। अब देखते हैं जी, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ठीक है। अब 2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये हल हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह आगे है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कहता है कि रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रिप्रेजेंट करें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पर, ठीक है। अब नंबर लाइन पर कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है? पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 1, ठीक है। अब अंडर रूट 2 है, जब अंडर रूट 2 है इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है? सबसे पहले देख लें भी, नंबर लाइन की जो सेंटर में होता है ना, ये 0 होता है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो पॉजिटिव वाले पॉइंट आएंगे, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो नेगेटिव वाले पॉइंट आएंगे। यानी कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है 0, इधर को जाएंगे 1 2 3, ये पॉजिटिव वाले पॉइंट। अगर इधर को जाएंगे -1 -2 -3, ये हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट, ठीक है जी। आगे देखें जी, इसी तरह हमने अंडर रूट 2, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है, जाहिर करवाना है इसको। अब देखते हैं कि ये है जी हमारा सेंटर पॉइंट 0, ठीक है। अगर हम 1 है इधर, यानी कि अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 को अगर हम कैलकुलेट करवाएं तो ये समथिंग 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। आगे अब 1 पॉइंट, यानी कि पहली जो है भी वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर लेना है, ठीक है। ये है जी हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हमने बिल्कुल स्ट्रेट क्या करना है जी, हमने 90 की लाइन पे पॉइंट लगा लेना है। ये है जी 90 की लाइन पे पॉइंट लगा के हमने इधर इसको मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो आपने पलकार ओपन करनी है, पलकार ओपन की, ये देखें जी, पलकार ओपन करनी, यहां से यहां तक जो पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इधर से आपस में मिला देना है, यानी कि ये लाइन को ये ये लाइन को आपने मिलाना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहां से इस लाइन को आपस में मिला देना है। ये जो ये लाइन और ये लाइन जो आपस में मिल रही हो, वहां से आपने 0 वाली लाइन पे आपस में मिला देना है, ठीक है। आगे ये जो हमारा पॉइंट है ये होगा जी अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अंडर रूट 3 है। अब सेम इसी तरह क्या करना है जी, नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन के सेंटर में 0 पॉइंट, अगर हम
इधर राइट साइड की तरफ आए, इस साइड की तरफ तो पॉजिटिव पॉइंट, अगर लेफ्ट साइड की तरफ आए तो नेगेटिव पॉइंट होंगे। आगे देखें जी, 0 सेंटर पॉइंट, 1 2 3, इधर -1 -2 और -3 आ गया। आगे देखें भी सेम उसी तरह, अगर हम √3 करेंगे, ये भी समथिंग 1 पॉइंट से ऊपर ही जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वैल्यू आई 1 से ऊपर वैल्यू आई। अब हमने प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर से हमने 90 की लाइन बनानी है, ये 90 का पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर उसी तरह हमने लाइन को मिलाया, यहां से 1 से जहां हमने पॉइंट लगाया वहां तक लेके जाना है। उसके बाद हमने पॉइंट को जो है यहां से क्रॉस करना है, हमने इतनी पलकार को ओपन करना है। ये पलकार को ओपन किया, ये देखें, ठीक है, ये पलकार को ओपन किया, हमने यहां से जो क्रॉस है वो आपस में क्रॉस किया, ठीक है, और फिर यहां से क्रॉस को ओपन किया, और ठीक है, जो यहां से हमारी, अब हमने क्या करना है जी, यहां से पलकार को ओपन किया, यहां से जो लाइन है वो आपस में यहां तक मिला दी, ये खींच के लिए, ठीक है जी। ये पॉइंट को खींचा यहां से, इस सेंटर पॉइंट से, और इनको आपस में यहां से मिला दिया, और यहां से आपस में मिला दिया, और यहां से आपस में मिला दिया लाइन को क्रॉस के बिल्कुल सेंटर से, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट बना है, ठीक है, अब ये जो पॉइंट बना है ये हमारा √3 है अभी, ठीक है जी। अब ये हमारी बी पॉइंट हो गया, आप अपने पास से भी नाम रख सकते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये हमारा 1 है जहां हमने लाइन को खींचा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, ठीक है, और ये 0 है, आपको पहले पता है। इसी तरह आगे देखते हैं जी, पार्ट नंबर 3। अब 4 1/3, अब 4 क्या है, 4 का मतलब ये होता है कि हमने 4 से अबव जाना है, 4 से अबव जाना है। अब नंबर लाइन हमने लगा ली, नंबर लाइन हमने 5 तक लगाई, ठीक है। इस नंबर पे डिपेंड करता है कि हमने नंबर लाइन कितनी लगानी है। अगर 5 होता हमने 6 तक 7 तक लगा लेते, अगर 8 होता हम 10 तक 11 तक लगा लेते नंबर लाइन, ठीक है, बना लेते। अब देखिए, अब 4 है, 4 1/3 है, ठीक है। अब हमने 4 से अबव जाना है। जब 4 से अबव जाना है तो हमने नंबर लाइन जो है वो क्रिएट करनी है 5 तक, ठीक है। अब सेम इसी तरह 0 राइट साइड की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट, लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। आगे 1 2 3 4 और 5, इधर भी -1 -2 -3 और -4 और -5। आगे जी, आगे देखिए, अब 4 से अबव जाना है, यानी कि इसके साथ, जहां मैथ के रूल के मुताबिक अगर किसी वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना हो वहां साइन होता है प्लस। अब हमने प्लस वाली वैल्यू की तरफ जाना है, ठीक है। जब प्लस वाली वैल्यू की तरफ जाना है तो हमारी ये प्लस वाली वैल्यूज है, ठीक है। अब 4 से अबव, 4 से अबव यानी कि ये 4 है, इससे अबव जाना है। कितनी लाइनें, जो बटे में है, बटे में हमारे पास 3 है, हमने 3 पार्ट बना लेने हैं, 1 2 3, ठीक है भाई। अब देखें, हमारे पास जो पहला पार्ट होगा ना 1, इस 1 का मतलब होता है जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट पे हमने बना लेना जी 4 1/3, ठीक है। ये है जी हमारा नंबर लाइन। इसी तरह आगे देखें भी, क्वेश्चन नंबर 4। अब -2 1/7 है, अब हमने माइनस वाली लाइन पे जाना है, ठीक है। हम क्रिएट कर लेते हैं नंबर लाइन को 3 तक, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि लाइन जो है, नंबर लाइन, वो डिपेंड करती है आपकी वैल्यू के ऊपर कि आपने नंबर लाइन को कितना बनाना है। अब 0, इसी तरह राइट साइड पे पॉजिटिव वाले पॉइंट और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले पॉइंट, ठीक है।
0 1 2 3, इसी तरह -1 -2 और -3 आ गए। अब देखिए -2 1/7 है, -2 1/7। अब हमने -2 से अबाव जाना है, -2 से अबाव, ये -2 है और इससे अबाव यानी कि 7 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 होगी। अब जो ऊपर वैल्यू है उसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू कहां आएगी। अब एक है 1 है, अब 1 पे हमने लाइन को एरो बनाया, ठीक है, ये हमारा है जी 2 1/7। अब ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह देखें भी आगे 5, ठीक है, पार्ट नंबर 5 है 5/8। अब 5/8 है, 5/8 का इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जिसके साथ कोई भी वैल्यू ना हो, सही में कोई भी वैल्यू ना हो, वहां होता है 0, वहां क्या होता है 0। अब 0 वहां होता है 0 5/8, ठीक है। अब हमने 0 से अबाव जाना है, 1 से कम रखना है और 0 से अबाव, ठीक है। अब 0 से अबाव जाना है तो नंबर लाइन को क्रिएट करें, आप 3 तक कर लें, ठीक है, 0 1 2 3, इसी तरह -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखें भी 0 से अबाव, 0 तो आ गया, इससे अबाव चलेगी। अब 8 लाइन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखें 0 से अबाव, अब ये ऊपर वाली जो नंबर है ये 5 है, यानी कि 5 जो पांचवी लाइन है उस पर हम एरो बनाएंगे, 5/8 कर देंगे, ये है जी फाइनल आंसर। इसी तरह आगे देखें भी हमारा पार्ट नंबर है 6, 2 से ही 3/4। अब 3/4 यानी कि पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव होते हैं। अब नंबर लाइन को हम यानी कि 2 से अबाव, 3 से कम और 2 से अबाव, ठीक है, हम 3 तक नंबर लाइन को क्रिएट करते हैं। ये है जी जो राइट साइड पे वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड पे है वो नेगेटिव, ठीक है। अब 1 2 3 और इधर -1 -2 और -3 आ गया। अब 2 से अबाव, 2 से अबाव कितनी लाइंस, 4, 1 2 3 और 4। अब ये आपका आ गया ये, अब इधर आ गया भी तीसरी लाइन जो है, ठीक है, 2 से ही 3/4। अब ये आपकी तीसरी लाइन जो है क्रिएट होगी 2 से ही 3/4, ये है जी आपका फाइनल आंसर। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p/q एंड q आर इंटेगर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने रैशनल नंबर्स को सोल्व करना है। आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका 1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर उसका 1, ठीक है, 0/4 इसके ऊपर है बार, इस लाइन का मतलब होता है बार। सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट क्या चीज करनी है, लेट करना है x, यानी कि इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करना है। जब लेट कर लिया उसके बाद x इक्वल टू, इस बार का मतलब है वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 0.444 ये बार बार रिपीट हो रही है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आगे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 कहां से आया, बेसिक ये बात है। अब 0.4 है, ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू से पॉइंट को खत्म करना हो, हम उस पॉइंट उस वैल्यू के ओवर में लगाते हैं 1, जो पॉइंट का होता है वो 1 होता है ओवर में। आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने आपके 0 लगाते जाएंगे। अगर इधर पॉइंट के बाद 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 0 लगा दिया 1 के बाद, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 2 0 होते, 2 डिजिट होते, इधर आपने 2 डिजिट और ऐड कर देने थे।
इसी तरह आगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 10, 10 ये वाला है, ठीक है। अब 10 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 10 को 0.444 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x इक्वल टू, जब इसको 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4.444, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन करवाएंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवा देंगे इनको। अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है और इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। अब 10 माइनस एक्स, ये 10x और माइनस एक्स माइनस करवा रहे हैं हम, इक्वल टू 4.444, अब माइनस 0.444, ये ठीक हो गया। अभी आगे देखते हैं जी। अब 10x में से माइनस एक्स गए, बाकी रह गए 9x, ठीक है, इक्वल टू 4। अब 9 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4/9, ये है फाइनल आंसर। x इक्वल टू 4/9 इज अ रैशनल नंबर्स, यानी कि यही चीज हमने फाइंड करनी थी कि ये जो डिजिट है ये रैशनल नंबर है या नहीं। इसी तरह आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब 0.37 इसके ऊपर भी बार है, अब इसको सोल्व कैसे करवाएंगे। लेट, हम लेट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। जब वैल्यूज को लेट करेंगे, किसके इक्वल लेट करना है, x के इक्वल, ठीक है जी। x के इक्वल लेट किया, x इक्वल टू 0.37 और ऊपर बार, ठीक है। इस बार का मतलब होता है वही चीज, वही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। x इक्वल टू 0.37, 37, 37, ठीक है, ये चलते जा रहे हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। अब 100 कहां से आया, अब देखिए 0.37 है। अब इस डिजिट से हमने, इस इक्वेशन से, इस वैल्यू से हमने पॉइंट को खत्म करना है। जब पॉइंट को खत्म करवाना है तो पॉइंट का लग जाएगा ओवर में 1। इधर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ओवर में 0 लगाते जाएंगे। अब ये 100 जो है मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ये वाला 100 है, ठीक है। ये 100 को इस x के साथ भी मल्टीप्लाई, इक्वल टू 100 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। जब मल्टीप्लाई करवाया ये 100x हो गया, इक्वल टू, जब इसको 100 को 0.37 37 37 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया जी 37.37 37, सो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह आगे सब्ट्रैक्ट हम करवाएंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करवाएंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास 100x और माइनस x, ठीक है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करवाना है, इक्वल टू 37 माइनस 0.37 37, सो ऑन, माइनस आगे 0.37 37 37, ठीक है। अब 100x में से माइनस x गए तो 99x आ गए, इक्वल टू, जब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया तो 37 आ गया। अब 99 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ओवर में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 37 ओवर 99, ठीक है जी, ये है जी फाइनल आंसर। अब 37 ओवर 99 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि ये बटे की फॉर्म में है, जो बटे की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर होता है। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 3, 0.21 इसके ऊपर है बार,
ठीक है। अब लेट करना है x के इक्वल, इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करना है, x इक्वल टू 0.21 सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। फिर वही क्वेश्चन, 100 कहां से आया, ये 0.21 है। अब इसमें से हमने, इस वैल्यू में से हमने पॉइंट को खत्म करना है। जब पॉइंट को खत्म करना है, पॉइंट की जगह पे लगाएंगे बटे में 1, और आगे जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने बटे में 0 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन 1 के साथ इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। अब 100x हो गया इक्वल टू 100 को जब इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 21.21 सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। आगे हमने क्या करना है जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको आपस में माइनस करवाना है। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम। ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है जी। आगे अब 100x माइनस x, ये वाला, फिर 20.21 ये माइनस 0.21 सो ऑन चल रही। अब जब 100x में से x को माइनस करवाया तो 99x आ गए इक्वल टू, अब इस वैल्यू में से जब इस वैल्यू को माइनस करवाया तो ये आ गए 21। ठीक है जी। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जब डिवाइड हुआ x इक्वल टू 21/99 इज अ रैशनल नंबर। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। लें जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। ओके जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।